सर्वव्यापेत चिन्मयस्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। तो अभी जो गाथा नंबर 111 से बल्कि और पहले से जो चर्चा चली आ रही है उसमें सत उत्पाद और असत उत्पाद की। ठीक है, देखो द्रव्य ही स्वयं सत उत्पाद है और द्रव्य ही स्वयं असत उत्पाद है। द्रव्य स्वयं सत उत्पाद, द्रव्य स्वयं असत उत्पाद, ऐसा है। तो अब ये जो सत उत्पाद क्या है, सत उत्पाद में अनन्यत्व है, द्रव्य की मुख्यता है, और असत उत्पाद में अन्य पना है और वहां पर्याय की मुख्यता है। ठीक है, और द्रव्य में ये दोनों भाव एक साथ हैं, सत उत्पाद और असत उत्पाद। यहाँ उत्पाद का मतलब उत्पाद में वाला उत्पाद नहीं लेना। हाँ हाँ, बस उसकी उस रूप से प्रकटता। तो इस प्रकार से अब सतुत्पाद में अनन्यपना है, माने वह का वही, वह का वही, वह का वही। और असतुत्पाद में अन्यपना है, वह का वह नहीं है। ठीक है, जैसे पर्याय को अपन देखते हैं, ये पर्याय अलग अलग हो रही है ना, मनुष्य की पर्याय अलग, प्रेम की पर्याय अलग। कोई जीव एक साथ दो पर्याय को धारण कर सकता है? नहीं कर सकता है, एक काल में एक ही पर्याय। लेकिन फिर भी सभी पर्यायों में द्रव्य तो वो का वही रहता है, इसलिए उसको सत उत्पाद का, पर्याय को असत उत्पाद का। और ये दोनों बातें एक ही द्रव्य में लागू होती है, तो द्रव्य स्वयं उत्पाद द्रव्यात्मक है ना, इसलिए। अब यहाँ असत उत्पाद को अन्यत्व के द्वारा निश्चित करते हैं, मतलब जो असत उत्पाद है उसमें अन्य अन्य पना है, वही का वही पना नहीं है, यह समझना। तो है नहीं, हाँ जी हाँ, द्रव्य वही है। द्रव्य को पर्याय से देखा जाए तो वो अलग अलग है। वही द्रव्य नारकी अलग है, वही द्रव्य मनुष्य अलग है, वही द्रव्य देव में अलग है, वही द्रव्य पर्याय में अलग है। पर्याय की मुख्यता हो गई ना, में अलग है। इस प्रकार वही द्रव्य दो इंद्रिय है तब अलग है, वही वही द्रव्य पंचेंद्रिय है तब अलग है, तो वही द्रव्य ना, ये आशय। ठीक है, ठीक है, 231 पेज पर इसका थोड़ा सा पढ़ दिया था मुझे, ऐसा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, देखो पर्याय है, पर्याय भूत स्वितरेक व्यक्ति के काल में ही सत होने से। पर्याय कैसी है? पर्याय भी सत है, लेकिन कितनी सत है वे, कि अपने ही काल में वे सत है। आया कि नहीं है? पर्याय कितनी सत है कि उनका जो अपना काल है, क्यों? क्योंकि वो पर्याय बदल जाने वाले, उसी को यहाँ का स्व्यतिरेक व्यक्ति काल। स्व्यतिरेक माने मनुष्य पर्याय है ना, तो ये पर्याय है, द्रव्य है अंदर चैतन्य वस्तु, उस द्रव्य की ये पर्याय है मनुष्य। तो एक जब तक रहेगी तब तक इसका ये स्व, इस द्रव्य का स्व, द्रव्य का ही स्व है ये, द्रव्य का स्व व्यतिरेक व्यक्ति काल है। क्योंकि व्यक्ति क्यों? क्योंकि द्रव्य इस पर्याय के रूप में प्रकट है। द्रव्य चेतन द्रव्य
किस पर्याय के रूप में प्रकट है ये? मनुष्य पर्याय। तो ये व्यक्ति हो गए। और व्यतिरेक क्यों? क्योंकि ये अपने काल में एक ही है, दूसरी नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि ये पशु भी हो जाए, मनुष्य भी हो जाए, दो बातें हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए स्व व्यतिरेक व्यक्ति काल, चार अक्षर आए, चार चार शब्द आए ना। स्व व्यतिरेक व्यक्ति काल। स्व माने द्रव्य आप से, व्यतिरेक माने पर्याय, एक समय एक काल। व्यक्ति माने उस रूप से इसकी प्रकटता, और काल माने जो भी इसकी जितना स्थिति हो उतना। इस तरह स्व व्यतिरेक व्यक्ति काल में ही सत्य होने से, इसी काल में ये सत्य है। कौन? एक पर्याय। जीव की बात नहीं कर रहे, जीव की जो पर्याय है उसकी बात कर रहे हैं। क्या वो प्रकार से जीव की जो पर्याय है उस पर्याय की बात कर रहे हैं। स्व, स्व का मतलब ये है ना, स्व का मतलब द्रव्य को नहीं लेना, द्रव्य की पर्याय को लेना। किसको लेना? द्रव्य की पर्याय। व्यतिरेक माने एक ही काल में दूसरी पर्याय उसको मिलने वाली नहीं। एक ही काल में दो पर्याय हो जाए इसकी, दो ऐसे ऐसे हो सकती है? नहीं हो सकती। कभी कभी अपन देखते हैं कोई कोई बालक पैदा होता है, तो दो सिर हो गए, दो धड़ हो गए, ऐसा देखा जाता है। तो एक द्रव्य की दो पर्याय हैं, दोनों द्रव्य अलग अलग है। दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। एक द्रव्य की दो पर्याय कभी होते नहीं किसी का, दो ही द्रव्य हैं। एक वो पंजाब का कोई केस आया था, उसमें बिल्कुल जुड़े हुए दो सरदार, सर सिख दे सिख करनी, उसके फोटो वोटो भी कई बार आए। तो दो द्रव्य हैं, दो जीव द्रव्य, ऐसा समझ। तो यहाँ स्व माने द्रव्य स्वयं, व्यतिरेक माने उस पर्याय रूप हुआ, और व्यक्ति माने उसकी प्रकटता है, तो काल माने जितने काल तक वो पर्याय रहे। ठीक है, उतने काल तक उसकी वो पर्याय है। तो यहाँ कहते हैं उतने ही काल तक वो पर्याय है, तो इसलिए वो उतने ही काल तक सत है। वो द्रव्य उस पर्याय अपेक्षा से उतने ही काल तक सत है। जितने काल तक, जितने काल तक उस द्रव्य की वो पर्याय है। आया कि नहीं आया? भैया सोने का बाजूबंद बनाया, तो सोना बाजूबंद रूप पर्याय है, तो उसकी बाजूबंद जो पर्याय है वो प्रकट है ना, वो किसको प्रकट कर रही है? वो सोने की अवस्था को प्रकट कर रही है। ठीक है, तो उस सोने का स्व व्यतिरेक व्यक्ति काल, अब जितने काल तक वो बाजूबंद रहे तब तक वो सत है ना, तब तक वो सत है। और वो बाजूबंद गला दिया जाए तो अब वो पर्याय अपेक्षा से असत, वही द्रव्य जो द्रव्य अपेक्षा से त्रिकाल सत है, वही द्रव्य पर्याय अपेक्षा से उस पर्याय भर के लिए वो सत है। बस ऐसा समझना। क्या कहा? उस पर्याय भर के लिए सत है, वो है द्रव्य की वो पर्याय। स्व स्व कहा ना, स्व व्यतिरेक व्यक्ति काल, ऐसा समझना। ये घर पे किया करो, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ। उससे अन्य कालों में असत ही है, उसे अन्य काल में
कहाँ है? जैसे पूर्व पर्याय इसकी जो थी त्रेंच की, तो अब नहीं है ना। अगली पर्याय जो मिलेगी तो वहां ये पर्याय नहीं होगी ना, तो ये अपने काल तक ही सत है ना। ठीक है, स्व व्यतिरेक व्यक्ति, इसमें देख लो आप, लिखा हुआ स्व व्यतिरेक व्यक्ति का, समझ में आ गया? ये शब्द देखो वहां पर, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्यों प्रकाश जी? स्व माने इस द्रव्य की, स्वयं की। व्यतिरेक माने पर्याय, व्यक्ति माने उसकी प्रकटता, काल माने जितने काल तक वो रहे। तो उस द्रव्य की उस पर्याय रूप से जो प्रकटता है, जितने काल तक है उतने ही काल तक वो वस्तु उस पर्याय अपेक्षा से सत है। बाकी के काल में असत है। हाँ जी, हाँ, बाकी काल में असत है। और पर्यायों का द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति के साथ गुथा हुआ, पर्यायों का द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति के साथ गुथा हुआ एक रूपता से युक्त जो क्रमानुपाती स्वकाल में उत्पाद होता है। अब इसको ऐसे लगाओ, देखो उसमें देखना भी जरा। और पर्यायों का जो क्रमानुपाती स्वकाल में उत्पाद होता है, ठीक है क्या भैया? समझ में आया क्या? पर्यायों का जो स्वकाल में क्रमानुपाती जो उत्पाद होता है, क्रमान माने क्रम क्रम से होती है पर्याय, तो अपने अपने क्रम में होंगे वो। उसमें जो स्वकाल में उत्पाद होता है, वो उत्पाद अन्वय शक्ति के साथ उठा हुआ है कि नहीं है? हाँ, समझ में आया ना? ऐसा नहीं पर्याय है पर्याय। हे प्रभु, शांति से समझ। हाँ, हे ये प्रकट तो है ना, नहीं है प्रकट? ये जीव द्रव्य है ना, ये मनुष्य पर्याय है ना इसकी, तो ये अपने क्रम में आई है ना। भगवान ने सर्वज्ञ देव ने ये जो द्रव्य है, जीव है, इसकी जितनी अनंती पर्याय अभी तक हो गई हैं, क्रम क्रम से और आगे होने वाली हैं, वैसे उनके केवल ज्ञान में जानने में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही। ठीक है, तो वो द्रव्य उस पर्याय में गुथा हुआ है कि नहीं है? उस द्रव्य के बिना उस पर्याय कैसे हो सकती है? और द्रव्य स्वयं अन्वय शक्तियों का पुंज है। इसलिए मैंने स्व व्यतिरेक व्यक्ति, इसका मैंने अर्थ आपको बता दिया। अपने अपने माने द्रव्य की व्यतिरेक, द्रव्य की पर्याय। स्व व्यतिरेक का मतलब द्रव्य की स्वयं की पर्याय। द्रव्य के बिना पर्याय कैसे होगी? ठीक है, और द्रव्य के बिना नहीं होगी, माने द्रव्य की अन्वय शक्तियों से गुथी हुई है वो पर्याय। हर पर्याय, हर पर्याय, हर पर्याय, हर पर्याय। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो अपने क्रम में उत्पन्न होने वाली पर्याय है। अब यहाँ ये आशय हो गया, ठीक है। द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति के साथ गुना हुआ जो क्रमानुपाती स्वकाल में उत्पाद होता है, जो उत्पाद हुआ, जो प्रकटता हुई काय की, पर्याय की, उसमें पर्याय भूत स्व्यतिरेक व्यक्ति का पहले असतपना होने से, हाँ, पहले इस पर्याय का पहले, बस, हाँ, वो पर्याय
जो स्वव्यतिरिक्त व्यक्ति का अपने स्वकाल में थी, उस पर्याय में इस पर्याय का असतपना है, अभाव है ना, तो अभाव है माने असतपना है। आया समझ में कि हाँ जी, ठीक है। तो वर्तमान में सतपना है, पूर्व पर्याय में असतपना है, आगे की पर्याय में असतपना है, आगे की पर्याय का वर्तमान पर्याय में असतपना है, वर्तमान पर्याय का दोनों भूत भविष्य की पर्यायों में असतपना है। ख्याल में आया? स्व व्यतिरेक व्यक्ति का पहले असतपना होने से पर्याय अन्य ही है, पर्याय अन्य ही है माने वे परस्पर अन्य अन्य हैं, लेकिन वो द्रव्य से सर्वथा अन्य है ऐसा आशय नहीं है। पर्याय परस्पर अन्य अन्य है। ख्याल में आ जाएगा क्यों? उसका हेतु दिया ना, क्योंकि पूर्व पर्याय में इस पर्याय का असतपना है, पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में असतपना है, इसलिए ये पर्याय न्यारी है और वो पर्याय न्यारी थी। आ गया समझ में? इसलिए पर्यायों की अन्यता के द्वारा, पर्यायों की अन्यता के द्वारा, पर्याय अन्य है, पर्यायों की अन्यता के द्वारा द्रव्य का जो कि पर्यायों के स्वरूप का कर्ता करण अधिकरण होने से पर्यायों से अपृथक है, उसका असत उत्पाद निश्चित होता है। शब्द देखो, शब्द में क्या कहते हैं? पर्यायों की अन्यता के द्वारा, पर्याय न्यारी न्यारी है ना, इससे क्या निश्चित होता है कि द्रव्य का असत उत्पाद निश्चित होता है। क्या बोला? हाँ, पहले द्रव्य का सत उत्पाद निश्चित होता है कहा था, पिछली गाथा में, क्योंकि द्रव्य वही का वही है, जो पहले पर्याय जितनी हो गई, अब जो हो रही है आगे होने वाली है उनमें पर्याय का सत उत्पाद निश्चित होता है, ऐसे बोला था ना, क्योंकि तो वह का वही है, वह का वही है। ठीक है, अब पर्यायों की अपेक्षा से देखा जाए तो उसी द्रव्य का असत उत्पाद निश्चित होता है, उसी द्रव्य का असत उत्पाद निश्चित होता है। हाँ, ये बात, क्योंकि द्रव्य की ही वे पर्याय है और उनमें अन्य अन्यपना है, इसलिए द्रव्य का असतपना, असत उत्पाद निश्चित होता है। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो द्रव्य उस काल में उस पर्याय रूप था, ठीक है, वही द्रव्य इस काल में इस पर्याय रूप है ना, तो हमने क्या किया, पर्याय की मुख्यता कर दी है, वे द्रव्य की पर्याय भी है ना, अन्वय शक्तियों से गुंथी हुई पर्याय, तो ये द्रव्य का ही सतपना और असतपना बता रहे हैं। द्रव्य का द्रव्य अपेक्षा से सतपना है, द्रव्य का पर्याय अपेक्षा से असतपना है, ऐसा है। समझ में आया? बड़ी गंभीर बात है, सूक्ष्म बात है, शांति से समझने की बात है। अब तो भाषा ही ऐसी है, तो वहां तो हाँ जी, हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अब द्रव्य कहा तो द्रव्य को ही जा रहा है, लेकिन मुख्यता किसकी है? पर्याय की, क्योंकि वो पर्याय द्रव्य की ही है, द्रव्य की ही पर्याय है, क्योंकि वो पर्याय द्रव्य की अन्वय शक्तियों में गुंथी हुई है। पर्याय का उत्पाद वह होता है, शक्तियों का उत्पाद वह नहीं होता है, इसका मतलब द्रव्य का उत्पाद वह नहीं होता है।
और द्रव्य पर्याय अभेद ही है, तन्मय है एक दूसरे से। समझ में आया? ऐसा समझ। हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं देखो, अब हम फिर पढ़ते हैं। पर्यायों की अन्यता के द्वारा द्रव्य का असतपना निश्चित होता है। एक कहा, तो ये द्रव्य का असतपना निश्चित क्यों करते हो आप? अब पर्याय का असतपना कहो ना। आप द्रव्य का असतपना कहते हो, पर्याय का असतपना कहो ना। तो क्या कह रहे हैं? पर्यायों के स्वरूप का कर्ता, करण, अधिकरण कौन है? हाँ, द्रव्य। हाँ जी, हाँ, द्रव्य। और पर्याय का आधार कौन है? पर्याय का, पर्याय रूप होने का साधन कौन है? पर्याय को उत्पन्न किसने किया है? अन्वय शक्तियां नहीं होगी तो पर्याय उत्पन्न होगी क्या? नहीं होगी। समझ में आया ना? इसलिए आचार्य देव ये कह रहे हैं कि हम द्रव्य का उत्पाद सत उत्पाद, असत उत्पाद कह रहे हैं। हम पर्याय का उत्पाद नहीं कह रहे। पर्याय के उत्पाद की बात नहीं है ये, द्रव्य के असत उत्पाद की बात है। देखो, पर्याय का तो उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, ऐसा होता है। लेकिन यह किसकी चर्चा है? द्रव्य की चर्चा है। तो द्रव्य की दो दशा है, एक सत उत्पाद रूप और एक असत उत्पाद। द्रव्य की बात है। पर्याय अपेक्षा से द्रव्य का ये असत उत्पाद है। तो द्रव्य का क्यों कहते हैं साहब? हाँ, ये बात। द्रव्य के बिना कैसे हो पर्याय? अब ये मनुष्य पर्याय है, ठीक है, तो ये द्रव्य के बिना हो सकती है क्या? तो द्रव्य ही तो करता है ना, द्रव्य ही परिणाम है। कर्ता माने क्या? तत्व उसमें है। हाँ, यह परिणमति सकट कौन करता है? जो परिणमित होता है वो करता है। तो ये जीव द्रव्य, चेतन द्रव्य अन्य चेतन द्रव्यों से और अन्य पुद्गलादिक अन्य द्रव्यों से भिन्न निराला द्रव्य है ना, सत्स्वरूप है ना स्वयं ये। तो यही तो स्वयं इस मनुष्य पर्याय रूप परिणमा है ना। कोई दूसरा परिणमा है क्या? तो इसका कर्ता कौन हुआ इस पर्याय का? यह परिणमति से करता। हाँ जी, द्रव्य परिणामी है, कर्ता परिणामी द्रव्य, कर्म रूप परिणाम। ये इसका कर्म है, इसका कार्य है। कर्म हमारे कार्य क्या है? ये मनुष्य पर्याय इस चेतन द्रव्य की एक कार्य है, ये उसका कार्य है चेतन द्रव्य का। चेतन द्रव्य स्वयं परिणमा है यहाँ पर इस पर्याय। ये न परिणम है तो कैसे होगी? उद्गल की हो जाएगी। कोई तो होगा ना, कार्य कर्ता के बिना नहीं होता है। 60 नंबर की गाथा पंचाशतकाय में कैसे कैसे सिद्धांत दिया है आचार्य ने, ज्ञान में। यह परिणमति से करता, और वहां कहा 60 नंबर की गाथा में, पंचाशतकाय में, कार्य कर्ता के बिना नहीं होता है। कर्ता के बिना हो जाएगा कार्य? और द्रव्य अन्वय शक्तियों का पुंज है ना, और वे अन्वय शक्तियां स्वयं उस पर्याय रूप से परिणित होती है। द्रव्य की शक्ति, द्रव्य के पर्याय रूप से वे अन्वय शक्ति। तो वो द्रव्य उसका कर्ता, द्रव्य कारण और द्रव्य अधिकरण। अधिकरण माने आधार। किसके आधार से पर्याय है? द्रव्य के आधार से है। हर पर्याय द्रव्य के आधार से है, बिना द्रव्य के नहीं है। बोलो भैया, समझ में आया? इसलिए यहाँ द्रव्य का असत उत्पाद कहा है। हाँ, भाई, पर्याय तो अपने स्वकाल में सतरूप से विद्यमान है ना। आया क्या नहीं आया? ये तो पर्याय तो स्वकाल में विद्यमान है। अब
लेकिन ये पर्याय सदाकाल रहने वाली नहीं है ना, और द्रव्य सदाकाल रहने वाला है। इसलिए द्रव्य की ये पर्याय नहीं रहेगी, ये अवस्था नहीं रहेगी, इसलिए द्रव्य का असत उत्पाद है। ये अवस्था पहले नहीं थी, ये अब है, और ये आगे नहीं रहेगी, इसलिए द्रव्य का असत उत्पाद है ये। और द्रव्य के आधार बिना, कर्म साधन बिना, कर्ता हुए बिना ये पर्याय होती नहीं है। द्रव्य परिणमा है, ऐसा समझना। बोलो ओम प्रकाश जी, समझना है प्रभु। ये तो सब शांति से है, चित्त को एकाग्र करके समझने की बात है, अपने हित की बात है। ये नहीं सुनेगा जी, नहीं समझेगा अपने स्वरूप को, द्रव्य पर्याय मेरा क्या स्वरूप। अभी तो इनको मैंने एक गाथा सुनाई थी, भाव पावे नग्गो पावे दुखम। नग्न जो होता है वो दुख पाता है। नग्गो भमई संसार सायरे स्वीरम। जो जो नग्न होता है वो संसार सागर में चिरकाल तक परिभ्रमण करता है, ऐसा लिखा। क्यों? इसलिए जिन भावना विवज्जी, जिन भावना से रहित है। जिन भावना माने जिनेन्द्र देव को जैसा परिणमन है, जैसे वे द्रव्य हैं, गुण पर्याय हैं, वैसा अपने को नहीं जाना है। इसका मतलब वो जिन भावना से रहित है। समझ गया ना? और फिर 73 नंबर की गाथा लिखी उसमें कि जो भाव से नग्न है वो मोक्ष प्राप्त करता है। हाँ, भाव से नग्न है, अर्थात जो अपने को निरावरण देखता है अंतर में, परिपूर्ण निरारम निरावरण, ऐसा जो अपने को देखता है परम पारण भाव रूप, ऐसा देखता है, वो भाव से नग्न हुआ ना, तो बाकी का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ना। ये भाव से नग्नता हो गई कि नहीं होगी? मैं ऐसा अपने में परिपूर्ण हूँ और मुझे संसार के एक परमाणु की भी आवश्यकता नहीं है, तो नग्न हो गया कि नहीं हो गया? संसार के एक परमाणु की भी आवश्यकता मुझे नहीं है, मैं उस सब से रहित हूँ। ये व्यवहार से भाव की नग्नता है, और अंतर में मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, ये निश्चय में से अपने भाव से नग्नता है। समझ में आया? वो ऐसा है, तो अपने को निरावरण देख रहा है सब, ये सब एक तरफ, इसमें मेरा क्या है? ऐसा जो भाव से नग्न हुआ है अंदर। भैया अपने को समझना है तो ये गाथाओं को समझना। एक द्रव्य का सामान्य स्वरूप बता रहे हैं भले, लेकिन उसमें अपन भी आए कि नहीं आए, अपन भी द्रव्य है कि नहीं, ऐसा समझना। ठीक है? असत उत्पाद समझना है, द्रव्य का असत उत्पाद, पर्याय का नहीं। हाँ, क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। अच्छा, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, देखो इस बात को उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। वैसे तो दृष्टांत आ ही गए हैं, क्योंकि आचार्य का दृष्टांत हम पढ़ते हैं इसको बहुत। मुझे एक बार बार भाव आता है, पंडित साहब का उसमें लिखा है, हनुमान स्मर्या है सुकुल संबोध, ये मौका दोबारा मिलने वाला इसमें, ये आखिरी मौका है, यह समझना। हाँ, ये आखिरी मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये बिल्कुल गारंटी है, गारंटी।
हाँ हाँ जी। नहीं नहीं, जिन वचन की तो बात चल रही है यहाँ पे। आखिरी मौका है, माने जिन वचन के आश्रय से ही अपन विघ्न करेंगे ना, इसलिए हम जिन वचन को छोड़ दें तो फिर क्या है, असली चीज तो वही है। ठीक है, जिन वचनों के द्वारा अपन अपने स्वरूप का निर्णय करें, उसके बिना होगा कैसे, कैसे होगा, इसके बिना हो ही नहीं सकता है जिन वचन के। अभी गाथा पढ़ी थी मैंने जिन वचन की समय, जिन वचन में ना कुछ नहीं हो सकता। जिसको जिन वचन पर श्रद्धा है, ऐसा था, जिन वचन की जिसको श्रद्धा है, वो जीव जो है पुरुषार्थ सीखता है, क्योंकि उसे जिन वचन प्राणों से प्यारे हैं। तो प्राण चले जाएंगे लेकिन जिन वचन नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये बात है। तो इसलिए भैया ये समझने का मौका मिला है को, अपने स्वरूप को प्राप्त करने का, वे छूट नहीं जाए, हम रीते नहीं चले जाए। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। जिन वचन से बनते ऐसा है। देखो, दृष्टांत है, मनुष्य वह देव या सिद्ध नहीं है। अभी वर्तमान में मनुष्य है ना, तो न तो ये देव है, न सिद्ध है, न नारकी है, न त्रियंच है, कुछ नहीं है ना। और देव वह मनुष्य या सिद्ध नहीं है, एक काल में एक ही पर्याय होगी। इस प्रकार न होता हुआ अनन्य कैसे हो सकता है, अर्थात वे सब अन्य अन्य ही है ना, अनन्य कैसे, नहीं सब में द्रव्य अपेक्षा से, तो द्रव्य अपेक्षा की बात तो होगी ना, पर्याय अपेक्षा से अनन्य कैसे हो सकता है, ये आशय है। आचार्य देव ने जो प्रश्नवाचक लगाया है यहाँ पे, अनन्य कैसे हो सकता है, अनन्य कैसे हो सकता है, तो क्यों लगाया, इसलिए लगाया कि पर्याय में वो का वही है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से वो का वही नहीं है। पर्याय में तो वो का वही है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से वो का वही नहीं है, इसलिए वो अनन्य कैसे हो सकता है, अर्थात पर्याय अपेक्षा से तो अन्य अन्य ही है, ये बताना है। कि जिससे अन्य ही न हो, अर्थात इसका मतलब जब अनन्य नहीं है तो अन्य ही तो होगा ना, अन्य अन्य ही तो होगा ना। और जिससे मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती हैं, अब देखो वो आई ना बात। हाँ जी, हाँ जी, मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती हैं, ऐसा जीव द्रव्य भी, जीव द्रव्य से हमारे पर्याय उत्पन्न होती है ना, ये पर्याय किसकी है, जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य स्वयं परिणमा है। भैया देखो, अपने द्रव्यत्व को नहीं भूलना, मैं जीव द्रव्य, ये मनुष्य पर्याय है, और मनुष्य पर्याय में एक शरीर संयोग है, शरीर मनुष्य पर्याय नहीं है। क्या कहा, हाँ, शरीर संयोग है, शरीर मनुष्य पर्याय नहीं है। हाँ, जीव ने इस पर्याय को उत्पन्न, तो जीव ने शरीर को उत्पन्न किया है क्या, शरीर को उत्पन्न करने वाला कौन है, वो उद्गल द्रव्य है शरीर को उत्पन्न करने वाला, जीव द्रव्य शरीर को उत्पन्न करने वाला नहीं है। जैसे भाई देखो, संयोग मैंने कल बताया था, परसों बताया था, दो प्रकार के संयोग है ना, कौन से, एक तो बाहर में मिले हुए जो संयोग है, ठीक है, और एक ये शरीर का संयोग है, ये भी संयोग ही है ना।
क्योंकि जैसे उनका वियोग हो जाता है जैसे इनका भी वियोग हो जाएगा ना, इसका भी वियोग हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हर पर्याय में शरीर का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? हो ही रहा है, होएगा ही। तो शरीर स्वयं कैसे पर्याय हो सकती है? वो पर्याय है लेकिन वो जीव की पर्याय नहीं है, शरीर संयोग में है। ठीक है, और इस मनुष्य पर्याय में ऐसा ही शरीर मिलेगा, त्रिंच की पर्याय में वैसा ही शरीर मिलेगा, देव की पर्याय में वैसे ही शरीर मिलेगा। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के हैं ना, औदारिक, व्यक्ति, आहारक, तेजस, कार्बन, 5 प्रकार के शरीर हैं। और ये कैसे हैं? ये पुद्गल की रचना है कि जीव की रचना है? पुद्गल की रचना है, ऐसा बताए। और वे शरीर परम परम सूक्ष्म, ऐसा बताया ना, एक से दूसरा सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। तो पुद्गल की रचना हुई कि नहीं हुई? पुद्गल का कार्य हुआ कि नहीं हुआ? तो ये शरीर जीव की पर्याय नहीं है, शरीर संयोग है। देव पर्याय में शरीर का संयोग है, वो वैक्रिक शरीर वाला है। त्रिंच पर्याय में औदारिक शरीर वाला है, मनुष्य पर्याय में औदारिक शरीर वाला है, नारकी पर्याय में वैक्रिक शरीर है। शरीर कहा ना है जी, कार्बन शरीर तो सबको ही है, चारों गतियों के जीवों को कार्बन शरीर, हाँ शरीर है ना, कार्बन शरीर कहा ना उसको, 5 शरीर में आया ना, वो भी संयोग है, क्योंकि उसका भी अभाव हो जाता है, सिद्ध दशा होगी तो उसके अभाव हो जाए, संयोग है। और पुद्गल का है, हाँ जी हाँ, समझना, सब छूट जाएंगे, सब पुद्गल की रचना है, सब छूटने वाले हैं, एक भी रहने वाला नहीं। और इनके भी ये जो परमाणु है ना, आपस में ही बदलते रहते हैं भैया, वो स्थायी नहीं रहता। ये अपना जो बचपन से अभी तक जो शरीर है, तो इसमें परमाणु आते जाते रहते हैं, ठीक है, तो वे परमाणु आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वे अपनी योग्यता से आ रहे जा रहे हैं ना, ये शरीर जीव कुछ कर रहा है उसमें, तो जीव ने इसकी रचना नहीं की है, शरीर की रचना स्वयं पुद्गल की रचना है, पुद्गल इसका करता है। इसलिए मैंने बीच में ये बात याद की, जो बाहर के संयोग हैं ये असंश्लिष्ट संबंध संबंध वाले संयोग हैं, और ये शरीर है वो जीव के प्रदेशों के साथ में संश्लिष्ट संबंध वाला संयोग है, बस इतना है, आया कि नहीं आया? हाँ, लेकिन है संयोग, वो छूटने वाला है। हाँ, छूटने वाली है ना, क्यों नहीं छूटेगी, तो पर्याय है ना, इसलिए वो संयोग कैसे है? वो पर्याय तो स्वयं ही उत्पाद रूप है, और जीव की ही है, माने द्रव्य की ही पर्याय है। इसलिए मैंने कहा भैया तुम शरीर को पर्याय नहीं मान लेना, शरीर संयोग में है, पर्याय मनुष्य है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, पर्याय मनुष्य की है, ऐसा है। और उसमें ये कहा असमान जाति द्रव्य पर्याय, मैंने 2 द्रव्य मिल गए हैं यहाँ पर, तो उससे ये पर्याय बनती है, ऐसा है। लेकिन वो शरीर इसका नहीं है, शरीर पुद्गल का कार्य है, जीव का कार्य मनुष्य बना है, तो मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। इसलिए भ्रांति नहीं रखना, अपने को द्रव्य जानना, मैं द्रव्य। हाँ जी, द्रव्य का ही तो बता रहे हैं, वही तो चर्चा चल रही है ना। ये जो पर्याय है, ये पर्याय, इसको द्रव्य का असत उत्पाद कहा ना, द्रव्य का ही असत उत्पाद है, तो अपने पिछले पेज पे भी अपने बोला था ना, ये पर्याय तो स्वयं उत्पाद रूप है, लेकिन यहाँ द्रव्य की चर्चा चल रही है कि द्रव्य का सतुत्पाद क्या है और द्रव्य का असत उत्पाद क्या है। द्रव्य के सत उत्पाद में वो का वही द्रव्य अपेक्षा से उसे देखा जाता है, और द्रव्य के असत उत्पाद में द्रव्य को
पर्याय पेक्षा से देखा जाता है। देखा किसको जाता है? द्रव्य को ही देखा जाता है, पर्याय पेक्षा से देखा जाता है, क्योंकि पर्याय का आधार स्वयं द्रव्य ही है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय का कर्ता स्वयं द्रव्य ही है, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं। द्रव्य का वो पर्याय का साधन स्वयं द्रव्य ही है, द्रव्य के साधन बिना वो पर्याय नहीं हो सकती, ऐसा समझना। द्रव्य ही परिणाम है। अभी हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। देखो, ये जो पर्याय मनुष्यादि जो पर्याय हैं, ये पर्याय किसकी कही जाती है? कौन से द्रव्य की कही जाती है? जीव द्रव्य की। तो दो द्रव्यों की पर्याय कही जा रही है, एक द्रव्य की कही जा रही है, एक द्रव्य की कही जा रही है, दो द्रव्य की कहाँ है? लेकिन वो तो पर्याय का ज्ञान कराया गया है, समझ गए ना? पर्याय का ज्ञान कराया है, क्योंकि पर्याय दो प्रकार की होती हैं, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। ऐसा 93 नंबर की गाथा से अपन ने जाना था ना। पर्याय कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? हमारा प्रश्न बिल्कुल बढ़िया है। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। अब द्रव्य पर्याय कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? शाबाश। तो समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है। अब समान जाति द्रव्य पर्याय कौन सी होगी? इसमें एक ही जाति के परमाणु, ठीक है, एक ही जाति के द्रव्य हो माने परमाणु माने द्रव्य हो, तो एक पर्याय है कि नहीं है? ये किसकी पर्याय है? कौन सी पर्याय है? ठीक है। अच्छा, अब इसमें कितने द्रव्य हैं? अनेक द्रव्य हैं। तो आपने बोला दो द्रव्य की एक पर्याय नहीं होती है ना, तो ये अनेक द्रव्यों की एक पर्याय कैसे हो गई? हो गई ना अनेक द्रव्यों की एक पर्याय। तो एक द्रव्य की तो पर्याय होती है क्या? नहीं। जब हम इसमें देखेंगे निश्चय से अनंत पुद्गल परमाणु है, तो उसमें एक एक परमाणु स्वयं द्रव्य है। इसको तो व्यवहार से पद पर्याय कहा गया, वो द्रव्य कहा गया है। स्कंद को भी इसमें जो पुद्गल का स्कंद है, उसको भी व्यवहार से द्रव्य कहा जाता है। वास्तव में तो वो पर्याय है, और पर्याय है तो निश्चय द्रव्य कौन है? कि एक परमाणु वो निश्चय द्रव्य है। तो इसमें भी जो अनंत पुद्गल परमाणु है, निश्चय से उनकी एक एक की अपनी अपनी एक एक समय की पर्याय। समझ में आया ना? बहुत बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा। उन्होंने श्रीमती जी ने ऐसा कहा, जहां जहां जो जो योग्य है तहां समझूं थे। जहां जहां जो जो योग्य है उसको वैसा ही समझना, क्योंकि वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है। ठीक है, इसलिए उसको अनेकांत से ही समझना। अब इसमें अनेकांता है निश्चय से, ये एक एक पुस्तक परमाणु एक एक द्रव्य है, और उसकी एक एक परमाणु की एक एक समय की एक एक पर्याय पूरी। ठीक है, व्यवहार से इसको कहा, ये स्कंद रूप है ना, तो ये पुद्गल की पर्याय ऐसा कहा, तो अनेक द्रव्य हो गए। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यहाँ दो द्रव्य हैं, लेकिन ये पुद्गल की पर्याय या पुद्गल और जीव की पर्याय ऐसा ऐसा नहीं कहा जाता। इस मनुष्य पर्याय को पूरे आगम में दो द्रव्यों की पर्याय नहीं कहा गया, उसका ज्ञान कराया गया है कि असमान जाति द्रव्य पर्याय है, क्योंकि यहाँ दो द्रव्य विद्यमान है, एक जीव द्रव्य एक पुद्गल द्रव्य। लेकिन ये इसका परिणाम जो है, परिणमन है, वो जीव का है कि पुद्गल का है? एक, यह परिणमति से करता, जीव द्रव्य परिणमा है मनुष्य पर्याय रूप से।
है? कौन परिणाम? बहुत ही बढ़िया प्रश्न इनका, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया। जीव ही परिणमा है। मुझे बताओ, कहीं पुद्गल परिणमा क्या? कि पुद्गल परिणम जाए जीव रूप से है? या जीव के जो परिणाम है, जो पुद्गल के भी परिणाम हो जाए, पुद्गल का परिणाम और जीव का परिणाम, ये दोनों जीव को हो जाए। ये जीव की ये देह व्यवहार से कही जाती है, निश्चय से नहीं है। आया कि नहीं आया ध्यान में? अरे ये निश्चय से जीव की हो जाए तो स्त्री पुत्र आदि घर संपदा ये भी निश्चय से इसकी हो जाए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत शानदार है। ऐसा समझना भैया है, देखो देह भिन्न है और जीव भिन्न है। ऐसा जीव जीव की पर्याय है, जीव परिणमा है, ऐसा समझ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये बात। लेकिन जब मनुष्य पर्याय होगी तो इसी प्रकार के देह का संयोग होगा, ऐसी देह का, उससे उसे ज्ञान कराया उसका, ये व्यवहार है, ऐसा समझ। ठीक है, समय हो गया अपना, अगली चर्चा बंद करना है।